नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बिचर SHS मेमोरियल स्कूल खूड़ से। आज मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए शूट कर रहा हूँ या उनके अभिभावकों के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो बच्चे अभी 10वीं कक्षा की जिन्होंने परीक्षा दी है और वो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। आपने 10वीं तक जब पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में एक निश्चित स्थिरता थी। जब भी आपने किसी आप सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो 6 सब्जेक्ट कक्षा 6 से 10 तक स्थायी रूप से आपके चले हैं और उन पे आपको बिना कोई दिमाग लगाए आपने पढ़ाई की और अच्छा रिजल्ट आपने दिया। अब बात आती है, आपका भविष्य यहाँ से तय होने वाला है। इस टाइम के बाद में जो कक्षा 11 होगी उसमें जो आप अपना सब्जेक्ट का चयन करेंगे, आप अपने संकाय का जो चयन करेंगे, आप जो सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं वो आपका भविष्य तय करने वाला होगा। अब मैं एक बात कहूं आपको, उस बात को आप नजरअंदाज करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है कि भविष्य में आप सरकारी नौकरी के लिए नहीं पढ़े। अपने गांव में एक चलन चला हुआ है कि सरकारी नौकरी, उसके लिए चाहे हमें 25 साल 30 साल तक का वेट क्यों ना करना पड़े, और अपन वेट करते भी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो बात ये कहने जा रहा हूं इस पर बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि आगे आने वाला कल है वो स्किल का है, वो आपके नॉलेज का है। आपके परसेंटेज को कोई नहीं पूछेगा आगे कि आपके 99% आएंगे या 80% आएंगे, ये केवल आपका मनोबल बढ़ाने के काम में आएगा। आपको जो पूछेगा वो आपका नॉलेज पूछेगा, आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे कर सकते हैं। तो आप कक्षा 11 का क्या सब्जेक्ट का चयन करें, उसके लिए सबसे पहले आप एक व्हाइट पेज लीजिए और उस व्हाइट पेज पे 3 चीजें लिखिए। पहली चीज, क्या, मुझे क्या करना है। दूसरा ये कि वो क्यों करना है, और तीसरा ये कि हमें वो कैसे करना है। जब तक हम इन तीनों WH वर्ड का, जिसको इंग्लिश में हम WH वर्ड कहते हैं, इन तीनों का हमें नॉलेज नहीं होगा, इन तीनों चीजों को अगर हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपका सब्जेक्ट चयन कर पाना बहुत गलत हो जाएगा। कभी भी आप ये मत करिए कि आपके 99% आ गए या 98 आ गए या 95 आ गए या 90 आ गए तो मुझे तो साहब पूरे गांव पूरा जहान नीट की तैयारी के लिए लगा हुआ है तो मुझे डॉक्टर बनना है साहब, मुझे सीकर जाना है, मुझे कोटा जाना है। नहीं साहब, गलत। पहले आप बच्चे से बात करिए और बच्चा खुद ये अपने आप से पूछे कि मुझे क्या करना है। नो डाउट 10वीं क्लास का बच्चा नादान होता है, उसे इतनी समझ नहीं हो सकती कि वो इस दुनियादारी में, क्योंकि गांव के बच्चे होते हैं वो उस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले हुए होते हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो कुछ चुनिंदा चीजों के नाम सुने हुए होते हैं, नीट, IIT, आपकी नर्सिंग, GNM, B.Ed, STC। आजकल थोड़ा बहुत, अगर पहले एक बार बीच में एयरफोर्स नेवी का नाम भी खूब सुना था, लेकिन अब तो अग्निवीर, जब से अग्निवीर आई है तो वो उसमें भी डाउनफॉल आ गया। उसके बाद में अब थोड़ा सा कोई NDA का, CDS का नाम सुन लेता है, या फिर आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है सिविल सर्विसेज का, साहब RAS बनना है, IAS बनना है। देखो, जो भी बनना है और कोई भी बन सकता है। इस साल एक गडरिया जो भेड़ बकरियां चराने का काम करता था, वो बंदा पढ़ लिख कर, इंटेलिजेंट बंदा था, पढ़ लिख कर IAS बना है। अभी एक नीट में एक बच्ची का, ऐसी बच्ची का चयन हुआ है जिसके घर पे छान छप्पर थे, मारवाड़ साइड की। बहुत बड़ी चीजें हैं, कोई भी कहीं पर भी सिलेक्ट हो सकता है, इसकी कोई वो नहीं होता है कि साहब ये इस परीक्षा के लायक नहीं होता है और इस परीक्षा में ये नहीं जा सकता। लेकिन हम कहीं ये उधेड़ बुन, अभी एक वीडियो मैंने एक देखा था, हमारे जैसलमेर जिले के बिहाड़ गांव के एक शुक्राम जी नाम से IAS बने थे। उन्होंने कहा था कि मेरे वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चे ये जज नहीं करें कि साहब हमें भी IAS बनना है। पहले अपने आप का आंकलन करें कि क्या मैं वह मेहनत कर पाऊंगा, क्या वो मेहनत मेरे से हो पाएगी, क्या मैं उतना समय दे पाऊंगा, और उसके बाद में तय करें कि हाँ मुझे कहां पहुंचना है। ऐसे नहीं है कि साहब मेरे किसी एक सफल आदमी की आपने वीडियो देख ली, ये जैसे कोचिंग वाले कह रहे हैं अभी, वो लगातार साफे बांधते हैं। हम भी जब रिजल्ट आता है तब बड़े बड़े साफे बांधते हैं, बड़े बड़े इनाम देते हैं,
कि साहब ये कोई फर्स्ट रैंक आ गया, उसको कोई 31 लाख दे रहा है, 51 लाख दे रहा है ना, तो वो 31 लाख 51 लाख बिल्कुल उसको मिला है, आप भी ले सकते हैं, लेकिन पहले अपना आकलन तो करें कि क्या आप उस जगह फिट हो पा रहे हैं, क्या आप वो सब चीजें कर पा रहे हैं। कई बार एक काम होता है, जैसे कुमार विश्वास की अगर मैं बात करूं, कुमार विश्वास को घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो कवि बन गए। क्या कोई भी आपको इतने बड़ा इंजीनियर, आप इतने बड़े इंजीनियर को कितने लोगों को जानते हो? मेरे हिसाब से तो आप ना, अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा या फिर सीवी रमन, ये 5-10 नाम किस कोई जानता होगा। और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य अगर मैं इस साल अभी का देखूं, वर्तमान सिनेरियो को अगर हम देखें, तो अभी तो किसी बड़े इंजीनियर को या किसी बड़े साइंटिस्ट को आप जानते ही नहीं है। गांव में इतने लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे को अच्छी तरीके से पता है कुमार विश्वास को बहुत लोग जानते हैं। तो क्या कुमार विश्वास ने इंजीनियरिंग छोड़ के, उस वक्त वो तो कवि बनने चले थे, लोग हंसे थे उन पे, वो खुद कहते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने एक कुमार विश्वास की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब वो कवि सम्मेलन करने लगे थे, तब किसी कोई साथ के कवि लोग थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। उस वक्त के 2-3 कवि फेमस थे, तो इनमें से बोले आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सा बनना चाहते हैं। नाम तो मुझे भी कवियों के इतने याद नहीं है, लेकिन उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो कुमार विश्वास बनना चाहता हूं। बोले यार तो बड़ी अजीब बात है। बोले अजीब बात क्या है, मैं तो जो खुद हूं वही बनना चाहता हूं, और वास्तविक तौर पे वो बने आज कुमार विश्वास है। तो वैसे ही आप क्या सब्जेक्ट आपको लेना है, ये तय करने से पहले आप खुद का आकलन करें। अगर आप आकलन नहीं कर पा रहे हैं एक अच्छे गाइड का, देखिए सर, सबसे बड़ी, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है, वास्तविक तौर पे आप एक बहुत, इस गांव के लोग बहुत भोले होते हैं। आपको सबसे पहले अगर किसी चीज की नीड है तो एक अच्छे कैरियर गाइड की नीड है। कि कैरियर गाइडेंस देने वाला व्यक्ति आपके पास अगर हो, तो उसके बाद में गांव की प्रतिभाएं बहुत आगे तक पहुंच सकती हैं। और ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया है। लेकिन आपको विश्वास, जो फर्जी बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन पे बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। जो ये कह देते हैं कि साहब नहीं, मैं तो ये आपके वाले बच्चे को ना तो घर पे आकर जगाने का भी काम करूंगा। मैंने ऐसे ऐसे गाँव लोगों से मिला हूं कि जो ये कहते हैं कि साहब स्कूल के जो डायरेक्टर आए हैं वो हमें आकर ये कह देते हैं कि हम यहाँ पर जगाने का भी काम करेंगे। ये जो चीजें पॉसिबल नहीं होती है सर। बात ये है कि आप 10वीं से 11वीं जा रहे हो, तो पहला, अगर मैं स्कूल चला रहा हूं, मेरा दायित्व ये नहीं है कि बच्चा जब क्लास में बैठा है और उस क्लास में मैंने केवल बच्चे को ये पूछ लिया बेटा क्या लेना है, साइंस लेनी है, साइंस की वो क्लास है उसमें बैठ जाओ और उसकी क्लास लगा दी। नहीं सर, मेरा दायित्व, पहला दायित्व ये बनता है कि मैं उस बच्चे को ये बताऊं कि अगर बायोलॉजी ले रहे हो तो आप आगे जिंदगी में क्या क्या कर सकते हो, अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो तो अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हो, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हो, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट कौन कौन से ले रहे हैं। भाई अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स के अंदर आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य ले रहे हैं, या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, साइंस में अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं या बायोलॉजी ले रहे हैं। अब एक बच्चे को बनना तो जाना कहीं और था, उसको आपने बायोलॉजी दिला दी, और एक बच्चे को आपको जाना नीट में था, जाना मेडिकल फील्ड में था, उसको आपने मैथमेटिक्स दिला दी। तो ये पूरा का पूरा ये वो हो जाता है, गड़बड़ झाला हो जाता है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये पहली जरूरत है। जितने भी स्कूल संचालक हैं या जितने भी जो अच्छे लोग हैं समाज में, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने आसपास के बच्चों को अच्छी गाइडेंस देना। आपकी एक गाइडेंस किसी बच्चे का जीवन सुधार सकती है, और एक बुरी गाइडेंस, एक बुरा निर्णय, एक गलत निर्णय आपको बहुत पीछे लेके जा सकता है। और ऐसे हजारों उदाहरण मैंने पिछले मेरा जितना भी ये स्कूली शिक्षा का मैंने पढ़ाने का जब से काम स्टार्ट किया, तब से मैंने बहुत उदाहरण ऐसे देखे हैं। कई ऐसे भी होते हैं कि साहब क्लास की टॉपर जो बच्चा था उसने मैथ्स ले ली तो बाकी बच्चे भी मैथ्स ले रहे हैं, क्लास के टॉपर ने बायोलॉजी ले ली तो बाकी भी बायोलॉजी ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। आपको बहुत जरूरत है इस बात की कि आप सब्जेक्ट का चयन बहुत सोच समझ कर करें। हाँ, अगर आप कहीं पर भी, मैं ये नहीं कह रहा, देखो
मैं ये कह रहा हूं कि इस खूड़ के इलाके में 15 किलोमीटर के इलाके में, और इससे बाहर का अगर कोई अपना बच्चे को हॉस्टल में छोड़ना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत देखभाल का सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप कितने भी बड़े नाम जो अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं उनसे भी सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं। फर्क इतना है, वो अखबारों में विज्ञापन दे सकते हैं, वो पैसा खर्च करने की सोच हम नहीं रखते। हम इस चीज की सोच रखते हैं। मेरे पास भी 2-4 यूट्यूब वालों का भी फोन आया, बोले सर विज्ञापन एक वीडियो में आपका बना दे। मेरी सोच ये है कि वो मैं जितना भी पैसा उस विज्ञापन पे खर्च करूं उतना दिमाग और पैसा मैं मेरे बच्चों पे खर्च करूं, क्योंकि मुझे वो उस जगह पे नहीं पहुंचना है कि जहां मुझे 10,000 20,000 बच्चे करने, वो नहीं करने। मुझे बच्चों को, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे इस क्षेत्र के बच्चे हर उस फील्ड में पहुंचे जहां पर वो बच्चे अच्छे हों, संस्कारवान हों और वो कलम चलाएं और अपने क्षेत्र का भला करें। अगर कोई डॉक्टर बने तो वो अपने गांव के लोगों की, जो गरीब है वास्तविक तौर पे, जब डॉक्टर बनता है तब क्या कहता है कि मैं गरीबों की भला करूंगा, और जिस दिन डॉक्टर बन जाए कोई गरीब जाए तो उसको वो काटने लग जाते हैं। वैसे डॉक्टर नहीं बने। अगर कोई आईएएस अधिकारी बनता है तो वो अच्छा आईएएस अधिकारी बने, कोई आरएएस अधिकारी बनता है तो वो अच्छा आरएएस अधिकारी बने, कोई बैंक में पीओ बनता है तो वो अच्छा बने। यही सोच है हमारी। इसीलिए कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता आज तक कि साहब मुझे सर ने अपने स्वार्थ के लिए गलत गाइडेंस दी है। जबकि मैं बाकी यहाँ फील्ड में घूमता हूँ, कई लोगों की ये शिकायतें रहती है कि सर ने जबरदस्ती, मेरे तो बच्चे के नंबर तो 80-85% थे, बच्चा साइंस लेना चाह रहा था लेकिन उस वक्त बरगला के गुरुजी ने आर्ट्स दिलवा दी, गुरुजी ने बरगला के मुझे तो फलां स्कूल में भेज दिया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में वो परिवार खत्म हो जाता है, वो परिवार आप लोगों से टूट जाता है। तो ये चीजें गलत है। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी 1% भी आपको ये ऐसा लगता है कि साहब हमें है ना जो किसी प्रकार की कैरियर गाइडेंस, हमारा बच्चा 10th क्लास में है, अब हम असमंजस में है, हम किस प्रकार से उस ये तय करें कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, हम कैसे तय करें, तो आपका स्वागत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लास्ट में हमारे पास ही एडमिशन करवाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कंपटीशन में जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ रहे थे, उन्होंने गाइडेंस ली, उनका आगे एडमिशन करवाने की बात आई तो हम दिल खोल के हम आगे रहे हैं। तो ये कहीं, क्योंकि बच्चे इस सराउंडिंग एरिया में जितने भी बच्चे हैं वो हमारे सबके हैं। बच्चा आज नहीं तो कल आपके परिवार से पढ़ेगा जरूर। ये मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र के बच्चे, बेशर्त आप लोग अगर अपने बच्चों का समय और अपना पैसा दोनों अगर बचत करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई आप रिजल्ट उठा के देखिए, एक ही क्वालिटी के 3 बच्चे आप, एक बच्चा हमारे पास भेजिए, 2 बच्चे 2 अन्य स्कूलों में जिनको आप अच्छा मानते हैं उनमें भेजिए, रिजल्ट की तुलना कर लीजिए। इस साल भी मैं कम से कम 5 रिजल्ट ऐसे बता सकता हूं कि 5 बच्चे ऐसे बता सकता हूं जिनके इक्वल बच्चे किसी अन्य संस्थानों में थे और वो 5 बच्चे हमारे पास थे। उनका रिजल्ट देखिए, उनके कंपैरिजन वाले बच्चों का रिजल्ट देखिए। तो ये जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस के बिना, अगर आपने सही गाइडेंस नहीं दिया बच्चों को, आपने कैरियर बनाने के लिए उन्हें सही दिशा नहीं दिखाई, क्योंकि दिशा दिखाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद में तो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो रास्ते की, किस रास्ते पे हमें भेजना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आप सबने इस वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है तो आप जरूर कॉल करिए, या हो सकता है वहां तक आप व्यक्तिगत रूप से स्कूल टाइम में सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक मिलिए। जय हिंद, जय भारत।